जब अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा करने का इरादा किया तो उसने फरिश्तों से कहा कि मैं धरती पर एक खलीफा बनाने वाला हूं। फरिश्तों ने कहा, या रब, क्या तू ऐसे को बनाएगा जो वहां खून बहाएगा और फसाद करेगा? हमने तो तेरी तस्बीह और तकदीस की है। अल्लाह ने फरमाया, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ने मिट्टी से आदम को बनाया, अपनी रूह उसमें फूंकी और उसे इल्म दिया, हर चीज के नाम और हकीकत का। जब अल्लाह ने फरिश्तों के सामने आदम को पेश किया और उनसे नाम पूछे, वो जवाब न दे सके। तब अल्लाह ने कहा, देखो, मैं जानता हूं जो तुम नहीं जानते। फिर सब फरिश्तों को आदेश हुआ कि आदम को सजदा करो। सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के, जिसने घमंड किया और कहा कि मैं उससे बेहतर हूं। तूने मुझे आग से बनाया और उसे मिट्टी से। यही घमंड उसकी बर्बादी की शुरुआत थी। अल्लाह ने उसे लानत दी और कहा, निकल जा यहां से, तू रद्द कर दिया गया है। लेकिन इब्लीस ने कहा, मुझे मोहलत दे उस दिन तक जब लोग दोबारा उठाए जाएंगे। अल्लाह ने कहा, तुझे मोहलत दी गई। इब्लीस ने कहा, मैं तेरी सीधी राह पर बैठूंगा और तेरी बंदों के आगे पीछे दाएं बाएं से आऊंगा और उनमें से ज्यादातर को गुमराह कर दूंगा। अल्लाह ने कहा, मेरे सच्चे बंदों पर तेरा कोई जोर नहीं चलेगा। इसी तरह दुश्मनी की शुरुआत हुई। एक घमंड, एक हसद, एक नफरत, और उसी से पूरी इंसानियत की आजमाइश शुरू हुई। आदम और हव्वा को अल्लाह ने जन्नत में बसाया, जहां हर चीज हलाल थी सिवाय एक पेड़ के। लेकिन इब्लीस वहां भी पहुंच गया। उसने कहा, अगर तुम इस पेड़ से खाओगे तो अमर हो जाओगे या फरिश्ते बन जाओगे। हव्वा और आदम ने धोखा खाया और जब उन्होंने पेड़ का फल खाया तो उनके जिस्म से जन्नत का लिबास उतर गया। उन्होंने तुरंत तौबा की और अल्लाह ने तौबा कबूल की। मगर अब धरती पर उतरना तय हो चुका था। धरती पर उतरने के बाद अल्लाह ने उन्हें इल्म और हिदायत दी। उन्हें औलाद दी गई। आदम अलैहिस्सलाम के बेटे पैदा हुए। पहले जोड़े में एक बेटा और एक बेटी, फिर दूसरे जोड़े में एक बेटा और एक बेटी। उस वक्त निकाह का तरीका यह था कि पहले जोड़े के बेटे का निकाह दूसरे जोड़े की बेटी से और दूसरे जोड़े के बेटे का निकाह पहले जोड़े की बेटी से होता, ताकि भाई बहन का रिश्ता सीधा न बने। हाबील एक सीधा, नेक और अल्लाह से डरने वाला इंसान था। वह जानवर पालता था और उसका दिल तकवा से भरा हुआ था। काबील भी काम करता था। वह खेती बाड़ी करता था, लेकिन उसके दिल में घमंड और नफरत पनपने लगी थी। जब शादी का वक्त आया तो काबील को यह मंजूर नहीं हुआ कि उसकी बहन, जो ज्यादा खूबसूरत थी, दूसरे भाई यानी हाबील को दे दी जाए। उसने कहा, मैं ज्यादा बड़ा हूं। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, ये अल्लाह का हुक्म है। लेकिन काबील के दिल में इब्लीस की फुसलाहट उतर चुकी थी। आदम अलैहिस्सलाम ने दोनों से कहा कि तुम दोनों अल्लाह के लिए कुर्बानी पेश करो। जिसकी कुर्बानी कबूल होगी वही इस लड़की का हकदार होगा। दोनों ने अपनी अपनी कुर्बानी तैयार की। हाबील ने अपनी सबसे अच्छी बकरी को अल्लाह की राह में दिया। वह जानता था कि अल्लाह हर अमल को नियत से देखता है, इसलिए उसने दिल से कुर्बानी दी। काबील ने भी अपनी फसल में से कुछ अनाज लिया, मगर उसने घटिया और बेदिल चीजें दी। उसके दिल में यह इरादा नहीं था कि अल्लाह की रजा हासिल करे, बल्कि सिर्फ दिखावे के लिए किया। जब दोनों ने कुर्बानी पेश की तो अल्लाह की तरफ से एक नूर उतरा जिसने हाबील की कुर्बानी को उठा लिया। यह निशानी थी कि उसकी कुर्बानी कबूल हो गई, लेकिन काबील की कुर्बानी वहीं रह गई। न कुछ हुआ, न कोई निशानी। उसी वक्त उसके दिल में आग भड़क उठी। उसने अपने भाई से कहा, मैं तुझे जरूर मार डालूंगा। हाबील ने जवाब दिया, अगर तू मुझे मारने के लिए हाथ बढ़ाएगा तो भी मैं तुझ पर हाथ नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूं। अल्लाह सिर्फ उन्हीं से कबूल करता है जो तकवा वाले होते हैं। अगर तू मुझ पर हाथ उठाएगा तो तेरा गुनाह मुझ पर नहीं बल्कि तुझ पर होगा और तू जहन्नम वालों में होगा। लेकिन काबिल का दिल अब गुस्से और हसद से भर चुका था। उसने अपने दिल की सुन ली और इब्लीस की बात मान ली। वह एक दिन अपने भाई को खेत में ले गया और जब हाबील अल्लाह का जिक्र कर रहा था, उसने पत्थर उठाया और उस पर वार किया। हाबील गिर पड़ा और उसकी जान निकल गई। यह इंसानियत की पहली हत्या थी। पहली बार धरती ने इंसान का खून देखा। उस वक्त न किसी को कत्ल का तजुर्बा था, न किसी को मालूम था कि मौत के बाद क्या होता है। काबिल खड़ा था, उसका भाई जमीन पर पड़ा था, खून बह रहा था। उसने पहले कभी ऐसा मंजर नहीं देखा था। उसका दिल कांप उठा। डर और पछतावे ने उसे घेर लिया। वो सोचने लगा, अब क्या करूं? अपने भाई को कहां ले जाऊं? उसे उठाकर इधर उधर घूमता रहा।
लेकिन समझ न आया कि लाश के साथ क्या किया जाए। वो कई दिन तक परेशान रहा और लाश सड़ने लगी। तब अल्लाह ने एक कौआ भेजा जिसने उसके सामने जमीन खोदी और उसमें किसी दूसरे कौए की लाश छुपाई। काबिल ने यह देखा तो उसके दिल पर बिजली सी गिरी। उसने कहा, हाय मुझ पर, मैं इस कौए जैसा भी न हो सका कि अपने भाई की लाश छुपा देता। और वो पछताने वालों में हो गया। उसने उसी जमीन में एक गड्ढा खोदा और अपने भाई की लाश को उसमें रखकर मिट्टी डाल दी। इसी तरह दफन का तरीका इंसान ने सीखा, लेकिन उसके दिल में अब भी सुकून नहीं आया। वह भागता फिरा, खुद को छुपाता रहा, मगर जमीन का हर जर्रा उसे गवाह की तरह देखता था। हवा उसे याद दिलाती थी, तूने क्या किया। हर आवाज उसे डराती थी। वो अपने गुनाह से भाग नहीं सकता था। फिर एक रात उसने नींद में देखा कि उसका पिता आदम अलैहिस्सलाम रो रहा है और कह रहा है, हे मेरे बेटे, तूने वो किया जो किसी ने नहीं किया था। तूने अपने भाई का खून बहाया। अब तेरे लिए धरती पर सुकून नहीं। काबिल डरकर उठा, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। उसका दिल जलता रहा और वह अपने गुनाह का बोझ लेकर भटकता रहा। अल्लाह ने उसके इस अमल से पूरी इंसानियत को एक सब कर दिया। उसी वक्त अल्लाह ने फरमाया कि जिसने एक जान को नाहक मारा उसने पूरी इंसानियत को मारा, और जिसने एक जान को बचाया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। इस हुक्म के साथ अल्लाह ने खून की हुर्मत, पवित्रता को कयामत तक के लिए बना दिया। इसी वाकये से अल्लाह ने यह भी बताया कि सिर्फ अमल की शक्ल मायने नहीं रखती, नीयत और दिल का तकवा मायने रखता है। हाबील और काबिल दोनों ने अमल किया, मगर एक की नीयत सच्ची थी और दूसरे की नहीं। यही फर्क था। आदम अलैहिस्सलाम को जब इस वाकये की खबर मिली तो उनका दिल टूट गया। उन्होंने कई दिन तक खाना नहीं खाया और सिजदा करते रहे। उन्होंने कहा, या रब, तूने मुझे औलाद दी ताकि तेरी इबादत करे, लेकिन उनमें से एक ने दूसरे का खून बहाया। अल्लाह ने उन्हें सब्र दिया और कहा, ये दुनिया इम्तिहान का मैदान है। हर इंसान अपने अमल का जिम्मेदार है। हाबील की कब्र उस वक्त दुनिया की पहली कब्र बनी। कहा जाता है कि उसी जगह पर पहली बार इंसान ने मिट्टी पर दुआ की, या रब, मेरी तौबा कबूल कर। इब्लीस ने अपने गुनाह का मजा लिया। उसने कहा, मैंने इंसान को वही रास्ता दिखाया जो मैंने खुद अपनाया था, घमंड, जलन और नफरत। लेकिन उसे नहीं मालूम था कि अल्लाह ने इंसान को तौबा का रास्ता भी दिया है। यही फर्क था। शैतान ने तकब्बुर को चुना और इंसान को सब्र और तौबा दी गई। धरती अब पहली बार खून से रंगी थी और आसमान पहली बार इंसान के खून को देख रहा था। लेकिन उसी खून से इंसान ने सीखा कि हर अमल का हिसाब होगा और हर नीयत का अंजाम। आदम अलैहिस्सलाम जब अपने बेटे हाबील की मौत की खबर सुनते हैं तो उनकी आंखों से आंसू थमते नहीं। वे सजदे में गिर पड़ते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं, या रब, ये कैसी आजमाइश थी। तूने मुझे औलाद दी और एक ने दूसरे का खून बहाया। तब अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत आई कि धरती पर हर इंसान के लिए इम्तिहान लिखा गया है। कोई सब्र करेगा, कोई गुनाह करेगा, और जो सब्र करेगा वही कामयाब होगा। आदम अलैहिस्सलाम कई दिन तक रोते रहे। उन्होंने हाबील की कब्र पर जाकर कहा, बेटे, तू पहला था जिसने अपनी कुर्बानी से अल्लाह की रजा हासिल की, और तू पहला था जिसने सब्र और तकवा की मिसाल छोड़ी। धरती की मिट्टी उस दिन नम हो गई थी इंसान के आंसुओं से। यही वो दिन था जब इंसान ने सीखा कि हर जान की कीमत क्या होती है। काबिल अब अपने गुनाह से भागता फिरता था। हर जगह उसे लगता कि कोई उसे देख रहा है। हवा में फुसफुसाहट होती, जैसे कोई कह रहा हो, तूने अपने भाई का खून बहाया। रात को उसे नींद नहीं आती और दिन में चैन नहीं था। उसके दिल में जो सुकून पहले था वो चला गया। उसका चेहरा बुझ गया और हर जगह उसे अपने भाई की आवाज सुनाई देती थी। यह वही सजा थी जो अल्लाह ने उसके दिल में डाल दी थी, बेचैनी, डर और पछतावा। लेकिन उसने तौबा नहीं की, बल्कि छिपता रहा। कहते हैं कि इब्लीस फिर उसके सामने आया और कहा, तूने जो किया वही तेरी आजादी की निशानी है। अब तू खुद मालिक है, अब तू किसी का बंदा नहीं। लेकिन काबिल के दिल में अब तिलमिलाहट थी। उसने कहा, मैंने अपने भाई को मारा और अब मुझे सुकून नहीं। इब्लीस हंसा और चला गया। वो जानता था कि इंसान को गुनाह के बाद शर्म और पछतावे की आग ही जलाती है, और वही उसकी सबसे बड़ी जीत है। फिर वक्त गुजरा
आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों को बुलाया और कहा, हे मेरी औलाद, याद रखो, अल्लाह सिर्फ उस अमल को कबूल करता है जो तकवा और नेक नीयत से हो। अगर तुम्हारा दिल साफ है तो तुम्हारा अमल भी मुकम्मल होगा, लेकिन अगर दिल में हसद, जलन और घमंड है तो अल्लाह उसे कभी कबूल नहीं करेगा। उन्होंने अपने बच्चों को यह भी सिखाया कि जान लेना सबसे बड़ा गुनाह है। उन्होंने कहा, खून बहाना धरती पर फसाद की जड़ है और अल्लाह फसाद करने वालों को पसंद नहीं करता। आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद में अल्लाह का डर और इंसाफियत का एहसास पैदा किया। उन्होंने कहा, देखो, जो अपने भाई से जलता है वो शैतान का साथी है, जो अपने भाई की खैर चाहता है वो रहमत का हिस्सा है। अल्लाह की रजा उसमें है कि तुम सब एक दूसरे से मोहब्बत करो, एक दूसरे का हक दो और तकवा अपनाओ। उन्होंने यह भी कहा कि अगर कभी तुम्हें किसी पर गुस्सा आए तो याद करो कि शैतान कैसे इब्लीस बना। उसकी शुरुआत घमंड से हुई थी और उसका अंत लानत में हुआ। वक्त गुजरता गया, काबील ने अपने गुनाह का बोझ उठाए पूरी उम्र काटी। कहा जाता है कि वो जहां जाता वहां जमीन उसे धकेल देती थी, उसके कदमों के नीचे से मिट्टी हिलती थी। वो चाहता था कहीं छिप जाए, मगर अल्लाह की नजर से कौन छिप सकता है। वो हर दिन अपने भाई की कब्र के पास से गुजरता, मगर उसे देखने की हिम्मत नहीं होती। उसका चेहरा झुक जाता और आंसू अपने आप गिर जाते। इसी वक्त अल्लाह ने इंसान के लिए एक नज्म तय की कि जो भी खून बहाएगा वो अपने गुनाह का जिम्मेदार होगा। उसने फरमाया कि जिसने एक जान को नाहक मारा उसने पूरी इंसानियत को मारा, और जिसने एक जान को बचाया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। यह इंसान के लिए सबसे बड़ा सबकर था कि जिंदगी अल्लाह की अमानत है, इसे छीनना सिर्फ अल्लाह का हक है। फिर आदम अलैहिस्सलाम के दिल में सुकून आया जब उन्हें एक और बेटा मिला, शीस अलैहिस्सलाम। यह बेटा हाबील के बदले में था, जैसा कि अल्लाह ने उन्हें तसल्ली दी। शीस अलैहिस्सलाम बहुत नेक, समझदार और इल्म वाले थे। उन्होंने अपने वालिद के इल्म को संभाला और आगे बढ़ाया। वो नबी बने और उन्होंने इंसानियत को सिखाया कि अल्लाह की राह में सब्र, तकवा और तौबा सबसे बड़ी नेमतें हैं। उन्होंने कहा, जो अपने दिल को तकवा से भरता है उसका अमल कभी झाया नहीं होता।